पीएम मोदी आज ओडिशा और बंगाल के दौरे पर हैं। दोनों राज्यों में पीएम तूफान को लेकर एक समीक्षा बैठक करेंगे। बंगाल की समीक्षा बैठक को लेकर विवाद हो रहा है। टीएमसी सूत्र कह रहे हैं कि बैठक में शुभेंदु अधिकारी क्यों शामिल हो रहे हैं, जबकि उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं मिली है। इसी पर सियासत तेज है। ताज़ा अपडेट है कि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को 19 मई एक चिट्ठी दी थी। इसमें साफ लिखा गया था कि 13 मई से शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि बैठक में ममता शामिल नहीं हुई तो सियासत टीएमसी कर रही है, ना कि बीजेपी। तो टीएमसी की तरफ से कहा गया था कि शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष नहीं है, क्यों शामिल हो रहे हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया कि विमान बनर्जी की तरफ से चिट्ठी मिल चुकी है, उनको 13 मई से नेता प्रतिपक्ष मान लिया गया है, इसलिए वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर शुभेंदु अधिकारी को लेकर अब शुभेंदु अधिकारी के प्रधानमंत्री के साथ बैठक को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। ममता बनर्जी और टीएमसी के सूत्र कह रहे हैं कि अगर शुभेंदु अधिकारी बैठक में आए तो ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। इससे पहले टीएमसी ने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष विमान बनर्जी जो कि स्पीकर हैं उनकी तरफ से नियुक्त किए जा चुके हैं। पीएम के दौरे को लेकर एक बार फिर से बंगाल में राजनीति गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन राजनीति सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में हो रही है। हमारे साथ कुंतल चक्रवर्ती सीधे ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। कुंतल, अब जो है राजनीति वो एक नए मोड़ पर आ गई है। टीएमसी कह रही है नेता प्रतिपक्ष नहीं है, बीजेपी कह रही है चिट्ठी मिल चुकी है, शुभेंदु नेता प्रतिपक्ष है। जी बिल्कुल। देखिए, टीएमसी सूत्रों का दावा ऐसा ही था। ये कन्फ्यूजन इसलिए शायद था क्योंकि कोरोना काल में देखिए, क्योंकि सभी के सामने तो वो शपथ नहीं लिया था शुभेंदु अधिकारी ने, तो शायद टीएमसी सूत्र से ये दावा इसीलिए किया जा रहा था। लेकिन इसको देखते हुए बंगाल बीजेपी की तरफ से ये चिट्ठी सामने लाया गया है और सीधा चिट्ठी में लिखा है स्पीकर विमान बनर्जी ने 19 मई को ये चिट्ठी शुभेंदु अधिकारी को दिया था और इसमें सीधा लिखा है कि 13 मई से शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस अभी ये सवाल होता है कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी नहीं है। तो अब कौन सी पार्टी सियासत कर रही है, कौन नहीं कर रही है, सबके सामने है। लेकिन कुंतल क्या ये साफ हो पाया है कि बीजेपी ने जब ये दावा किया कि शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो क्या टीएमसी का रुख कुछ बदला है? टीएमसी के सूत्र या टीएमसी अब क्या कह रही है? देखिए, अभी हुआ 15-20 मिनट पहले ये चिट्ठी सामने लाई है बंगाल बीजेपी। इसके आगे देखना होगा कि टीएमसी क्या प्रतिक्रिया टीएमसी की तरफ से आता है। लेकिन जब तक ये बैठक शुरू नहीं होगी और जब तक ममता बनर्जी वहां शामिल हो रही है या नहीं हो रही है, तब तक मुझे नहीं लगता कि तृणमूल कांग्रेस के कोई भी नेता इसको लेकर कोई टिप्पणी करने वाले। लेकिन अगर ममता बनर्जी यहाँ शामिल नहीं हुई तो फिर यह सियासत और भी यहाँ गर्म हो सकता है। लेकिन अगर वो ये बैठक में शामिल हो गई तो अलग बात है, क्योंकि ये चिट्ठी शायद इसीलिए ही बंगाल बीजेपी ये बैठक से पहले ही सामने लाई है, क्योंकि औपचारिक तौर पर सबके सामने तो शपथ शुभेंदु अधिकारी ने नहीं लिया था कोरोना काल में और बीजेपी इनिशियली विधानसभा बॉयकॉट भी किया था। तो शायद इन दो वजह से ये नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। इस समय ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं उड़ीसा से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवीन पटनायक और उनके अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तस्वीरें आई हैं, देखिए, भुवनेश्वर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उनके साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दिख रहे हैं। उसके बाद ये बैठक की तस्वीरें, बैठक चल रही है इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, उनके अधिकारी, तमाम लोग इस आपदा में नुकसान का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वे भी किया। वे दिल्ली से तकरीबन 9:15 बजे के आसपास रवाना हुए थे और ये बैठक 11 बजे शुरू होनी थी। और ये बैठक की अब सीधी तस्वीरें भुवनेश्वर से आ रही हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उनके अधिकारियों के साथ तूफान से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से ओडिशा के लिए एक पैकेज का ऐलान भी होना है। ओडिशा बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा वहां पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी हैं। आपको बता दें, तूफान के बाद ज़बरदस्त नुकसान हुआ था। हालांकि जान का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन माल का नुकसान काफ़ी हुआ था। उड़ीसा में 20 लाख लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया था, सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया था, जबकि पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया था। दोनों ही राज्यों में
बढ़िया प्रबंधन की वजह से, बेहतरीन प्रबंधन की वजह से जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का नुकसान काफ़ी हुआ है। उड़ीसा की तरफ से अभी आकलन नहीं सामने रखा गया है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अब प्रधानमंत्री के साथ होने वाली इस बैठक में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्य में हुए नुकसान के बारे में पूरा ब्यौरा रखेंगे। इस समीक्षा बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की तरफ से ओडिशा में हुए नुकसान के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे और उसके बाद वे पश्चिम बंगाल जाएंगे, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है। इस बैठक को लेकर विवाद भी हो गया है। शुभेंदु अधिकारी उस बैठक में आएंगे तो ममता बनर्जी नहीं पहुंच सकती हैं, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन इस वक्त की जो सीधी तस्वीरें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भुवनेश्वर उड़ीसा के दौरे की हैं। उड़ीसा में भुवनेश्वर पहुंचने के बाद उन्होंने बैठक भी शुरू कर दी है। बैठक में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के अलावा उनके तमाम अधिकारी मौजूद हैं, जो कि उड़ीसा में तमाम नुकसान की बारे में डिटेल समीक्षा करेंगे, ब्यौरा रखेंगे, ताकि केंद्र सरकार की तरफ से उस नुकसान की भरपाई के लिए एक पैकेज भी केंद्र सरकार की तरफ से मिल सके। पंकज झा हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, प्रधानमंत्री के साथ अब वो समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। जी हाँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में हैं और कल ही नवीन पटनायक ने जो तूफान प्रभावित इलाका है वहाँ का हवाई सर्वे किया था। आज जो ये बैठक है वो इसीलिए भी महत्वपूर्ण है विकास, क्योंकि किस तरीके से नुकसान हुआ है। क्योंकि कल नवीन पटनायक को कहते हुए सुना गया हेलीकॉप्टर में कि जो दृश्य है, तस्वीरें हैं, ये बहुत डरावनी है। पूरा इलाका पानी में जलमग्न हो गया था। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से केंद्र से कितने नुकसान हुआ है इसके बारे में कोई पैकेज की मांग नहीं की है, जैसा ममता सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की पैकेज की मांग की है। आज जो बैठक है, नवीन पटनायक के जो काम करने का स्टाइल है, वो तरीका है कि सारी चीजें एक बार देख सुन लेने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी के सामने वो पूरा ब्यौरा रखेंगे कि फलाने फलाने जिले में इतना नुकसान हुआ है, इतने कच्चे मकान टूट गए हैं, इतने लोगों की मौत हुई है, और उसका पूरा ब्यौरा देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री हवाई सर्वे पर निकलेंगे। जी पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई जो भी खबर होगी सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर ही देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।